हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। मैं हूं डॉक्टर राज। तो कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो आज हम लोग जानेंगे क्रोनिक लीवर डिजीज के बारे में, जिसे लीवर सिरोसिस भी कहा जाता है। क्या होता है, क्यों होता है, क्या कारण होते हैं होने का, इलाज क्या है, लक्षण क्या नजर आते हैं, हर एक चीज के बारे में बारी बारी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। क्रोनिक लीवर डिजीज, जिसे CLD लीवर सिरोसिस भी कहा जाता है, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर में धीरे धीरे खराबी आने लगती है और दीर्घकालिक क्षति के कारण लीवर सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। लीवर शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें शरीर से हानिकारक पदार्थों को दूर करना, रक्त की सफाई करना और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का निर्माण करना शामिल है। जब लीवर किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह खुद ही मरम्मत करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सकार उत्तक बनते हैं। ये सकार उत्तक लीवर के स्वस्थ उत्तकों को बदल देते हैं और आंशिक रूप से लीवर में खून के बहाव को रोक देते हैं। जैसे ही सकार उत्तक एकत्रित होने लगते हैं, लीवर को ठीक से काम करने की क्षमता में गिरावट आने लगती है। जैसे जैसे सिरोसिस बढ़ता है, वैसे वैसे अधिक सकार उत्तक बनते जाते हैं और लीवर के कार्यों के लिए मुश्किलें उत्पन्न कर देती है। लीवर सिरोसिस होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य कारण लंबे समय से शराब की लत और हेपेटाइटिस की बीमारी हो सकती है। लीवर सिरोसिस का मरीज अगर समय पर इलाज न करवाए तो 5 से 10 साल में उसकी मौत हो जाती है। सिरोसिस ऑफ द लीवर, नॉर्मल लीवर और लीवर विद सिरोसिस। आइए जानते हैं लीवर सिरोसिस की बीमारी में लक्षण क्या नजर आते हैं। लीवर सिरोसिस के शुरुआती चरणों के दौरान इसके लक्षण सामान्य नहीं होते। हालांकि जैसे जैसे सकार उत्तक एकत्रित होता है, वैसे वैसे लीवर को ठीक से काम करने की क्षमता कमजोर होती जाती है। इसके लक्षण और संकेत निम्न हो सकते हैं: ऊपरी पेट पर रक्त कोशिका त्वचा पर दिखाई देना, थकान महसूस होना, हथेली लाल होना, कमजोरी होना, भूख कम लगना, नींद कम आना, खुजलीदार त्वचा होना, वजन कम होना, जी मिचलाना, लीवर वाली जगह पर दर्द होना या छूने पर दर्द महसूस होना लीवर सिरोसिस के शुरुआती लक्षण है। जैसे ही लीवर सिरोसिस की स्थिति बढ़ती है तो निम्न लक्षण और संकेत दिखाई देने लगते हैं: मांसपेशी में ऐंठन होना, दिल की धड़कन तेज होना, नाक से खून बहना, दाहिने कंधे में दर्द होना, सांस फूलना, व्यक्तित्व में बदलाव होना, मसूड़े से खून बहना, मल का रंग तारकोल जैसा होना, अधिक पीले रंग का मल होना, पेशाब का रंग गहरा होना, उल्टी के साथ खून आना, चलने या हिलने डुलने संबंधित समस्याएं होना, शरीर और ऊपरी बाजू की सघनता में कमी होना, भ्रम होना, सेक्स की क्षमता में कमी होना, याददाश्त संबंधित समस्याएं होना, बार बार बुखार होना और संक्रमण के जोखिम बढ़ना, चक्कर आना, टांगों और पैरों के टखनों में तरल पदार्थ बनना, बाल झड़ना, पीलिया यानी जॉन्डिस, त्वचा पीला होना और आंखें और जीभ सफेद होना। लीवर सिरोसिस होने का कारण ऐसा बहुत सारी बीमारियां और स्थितियां हैं जो लीवर को क्षतिग्रस्त करके लीवर सिरोसिस पैदा कर सकती है। लंबे समय से शराब का सेवन करना, लंबे समय तक वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से बीमारी ग्रस्त होना, लीवर में वसा फैट एकत्रित होना, विषाक्त पदार्थों जिनमें शराब भी शामिल है उनको लीवर द्वारा ही विघटित किया जाता है। अगर शराब की मात्रा अत्यधिक है तो उसके लिए लीवर को अधिक काम करना पड़ता है, जिसके अंत में लीवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। स्वस्थ लोगों के मुकाबले रोजाना और अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने वाले लोगों में लीवर सिरोसिस विकसित होने की संभावना अधिक होती है। सिरोसिस होने के अन्य संभावित कारण जिनमें निम्न शामिल है: पीत नलिकाएं अकड़ जाना और उसमें निशान पड़ना, सिस्टोमियासिस जैसे संक्रमण होना, दवाएं जैसे मेथोट्रेक्सेट का अधिक प्रयोग करना, आनुवांशिक पाचन संबंधित विकार, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होने वाले लीवर के रोग, शरीर में अधिक आयरन हो जाना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लीवर में तांबे का संग्रह, विल्सन रोग, पीत नलिकाएं का कमजोर होना, बिलायरी अस्ट्रेसिया, शुगर मेटाबॉलिज्म के आनुवांशिक रोग और ग्लैक्टोसेमिया या ग्लाइकोजेन स्टोरेज रोग, पीत नलिकाएं खराब होना, प्राइमरी बिलायरी सिरोसिस। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आइए देखते हैं। टैबलेट में सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg सुबह शाम करके एक एक टैबलेट ले सकते हैं। टैबलेट में फ्रूसीमाइड प्लस सुबह शाम करके एक एक टैबलेट ले सकते हैं। कैप्सूल में ओमिप्राजोल 20 mg सुबह शाम करके खाने से पहले एक एक कैप्सूल ले सकते हैं। सिरप में लैक्टोलोज 3 चम्मच सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं। इफ पेशेंट कंडीशन पेन एंड फीवर देन इंजेक्शन में सेफ्ट्रीजोन 1 ग्राम इंट्रावेनस दिन में 2 बार सुबह शाम करके ले सकते हैं। इफ सेवरी पेन देन इंजेक्शन में ट्रामाडोल 100 mg एक एम्पुल इंट्रामस्कुलर दिन में एक बार ले सकते हैं। इंजेक्शन में टाइमोनियम मिथाइल सल्फेट
एक एम्पुल इंट्रावेनस दिन में एक बार ले सकते हैं। टेस्ट में लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी करवाकर भी चेक किया जा सकता है। इमेज स्टडी में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई से भी लीवर सिरोसिस का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के न ले, क्योंकि डॉक्टर मेडिसिन का सही डोज पेशेंट की कंडीशन, उम्र और वजन के अनुसार तय करते हैं। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।